गौतम का टशन। तेजस्वी का अनोखा अंदाज। आ गई गुरु की नई दीवानी। जी हाँ, सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है इश्क जुनूनी में तेजस्वी का किरदार निभाने वाली सृष्टि गुप्ता, जिनके साथ आज हम एक पूरा दिन बिताने वाले हैं। भाई आज हम देखेंगे इनका दिनचर्या, जानेंगे इनकी फिटनेस का राज। घूमेंगे इनका घर। देखेंगे सेट पर जाने की तैयारियां। घर से सेट तक का सफर तय करेंगे। सफर में होंगी ढेर सारी बातें। देखेंगे कैसे ये सृष्टि से तेजस्वी के किरदार में ढलती है और मिलेंगे इनकी सेट वाली फैमिली से भी। यानी कि होने वाला है फन अनलिमिटेड। तो चलिए बिना देरी किए सीधा चलते हैं सृष्टि के घर पर और करते हैं शुरुआत इस डे आउट की। सृष्टि हमारे साथ है जो बनकर आ गई है तेजस्वी गुरु के लिए, राइट? ऐसे ही कुछ झोल हो रहा है या ट्विस्ट आने वाला है? क्या लेकर आई है ये तेजस्वी यहाँ पर? सो एज लॉन्ग एज अभी जो कैरेक्टर मुझे बताया गया है, इट्स लाइक गुरु और अंजलि जो है उनके बारे में मुझे अभी ज़्यादा नहीं पता। मैं वही जानने आई हूँ कि बाहुबली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका नेचर क्या होता है। मैं बहुत ही फैसिनेटेड हूँ उनके बारे में जानने के लिए। एंड क्योंकि मेरे भैया गौतम भैया उन्होंने मुझे बहुत नाजों से पाला है एंड वो चाहते हैं कि उनका पॉलिटिकल जो भी एजेंडा है वो कंप्लीट हो, इसलिए नागेश अंकल के पास भेजा है। अब उनके बेटे हैं गुरु। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो भाई सृष्टि अपने दिन की शुरुआत योगा करने से करती है और एक भी दिन वो अपनी ये एक्सरसाइज मिस नहीं करती। भाई शरीर के लिए योगा और माइंड के लिए मेडिटेशन, ये दोनों ही करती है। मॉर्निंग में सबसे पहली चीज़ मैं योगा एंड प्राणायाम से करती हूँ बिकॉज दैट कीप्स मी फ्रेश फॉर द होल डे। बिकॉज शूट के बीच पे यू कांट गिव दैट मच टाइम टू योर बॉडी। तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग में ही मैं एक रिफ्रेशिंग, मुझे मेडिटेशन के लिए टाइम मिल जाए, प्राणायाम के लिए टाइम मिल जाए, ताकि मैं पूरे दिन भर फ्रेश रहूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अभी करने वाली हूँ योगा पोजेस में ताड़ासन, उसके बाद भुजंगासन, फिर पिजन पोज होता है, टो टच होता है एंड माउंटेन पोज होता है एंड चाइल्ड पोज होता है। तो ये सारा नेक स्ट्रेचिंग, ये सारा चीज़ लेट्स सी हाउ डू वी डू इट। योगा पोजेस हो चुके हैं, अब मैं प्राणायाम और मेडिटेशन की तरफ बढ़ती हूँ।
कपालभाति एंड उसके बाद मैं करती हूँ अनुलोम विलोम. मेरे प्राणायाम्स ये दोनों थे. जनरली आई डू इट फॉर जैसे 10-15 मिनट्स हो गए, वो भी मेरे लिए काफ़ी रहता है. मम्मी मुझे बोलती है कि कम से कम हाफ एन आवर करना चाहिए, एंड उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा इंस्पायर किया है कि प्राणायाम्स हमेशा ऑन रखो, नॉट जस्ट फॉर बॉडी, बिकॉज ये आपके माइंड को भी फ्रेश करती है. एंड देन फिर मैं थोड़ा सा और रिलैक्स होकर मेडिटेशन करती हूँ, ताकि मैं पूरे दिन के लिए एक मेडिटेशन करने के टाइम आपको सब एक आइडिया हो जाता है, लाइक यू नो आप पूरे दिन में क्या करने वाले हो, क्योंकि मैं अभी वो स्टेज पे शायद नहीं पहुंची हूँ मेडिटेशन के लेवल पे. सो मेरा जो स्टार्टिंग फेज़ वही है कि आई थिंक अबाउट द होल डे, बीइंग ग्रेटफुल अबाउट व्हाट आई एम वर्किंग फॉर. एंड मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है, नेगेटिव थॉट साइड हो जाते हैं. तो मुझे एक मैनिफेस्टेशन का ना टाइम मिल जाता है कि इतना देर मुझे सिर्फ कंसंट्रेट करना है अबाउट मी, माई वर्क एंड मे बी माई फैमिली, हेल्थ, एवरीथिंग. तो एक रिमाइंडर मिल जाता है सुबह सुबह कि क्या आपको मोटिवेट करता है दिन में. तो भाई मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन तो हो गया, अब बारी पेट पूजा की. सृष्टि अपने लिए बनाती है ये हेल्दी सा शेक, जिसे पीकर वो अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करती है, और ढेर सारा पानी जो वो दिन भर पीती है. हमारा मॉर्निंग फिटनेस सेशन कंप्लीट हो गया है. अब चलते हैं थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक की तरफ. कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट के लिए बहुत अच्छा है. ये मैं 2 मिनट भिगा देती हूँ क्योंकि मे बी थोड़ा सा फ्रेश ना हो. ये ओवरनाइट सोक्ड अखरोट एंड बादाम है जो कि मैं मिक्स करूँगी. Shake. एंड जनरली इसके बाद मैं अपने सारी चीज़ें जो कि मैं दिन भर यूज़ करने वाली हूँ, जैसे कि ORS, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा धूप में शूटिंग होती है, लाइक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपका सॉल्ट लूज होता है, तो यू नीड इलेक्ट्रोलाइट. तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखती हूँ फॉर सप्लीमेंट, सो दैट यू नो पूरे दिन मैं रिफ्रेश रहूँ, मेरा कोई भी चीज़ लॉस ना हो, मिनरल्स लूज ना हो. मुझे पानी पीने की बहुत आदत है एंड मैं ट्राई करती हूँ कि एक दिन में 3 बॉटल कम से कम ख़त्म हो जाए, सो दैट मैं डिहाइड्रेटेड ना रहूँ. सो दिस इज़ फॉर द स्टार्ट ऑफ माई डे. भाई रियल लाइफ में तो तेजस्वी बाहुबली बनना चाहती है, गन चलाना चाहती है, लेकिन बात करें रियल लाइफ की तो सृष्टि काफी संस्कारी है. घर से निकलने से पहले भगवान जी की पूजा करती है. तो आइए वक्त हो गया है पूजा करने का. सो हमारा मील कंप्लीट हो गया, फिटनेस कंप्लीट हो गया एंड हम शूट के लिए थोड़ा सा लेट हो रहे हैं. सो लेट्स गो फ्रेशन अप.
आई एम बैक। सो चलिए फटाफट बाकी आगे की चीज़ें कंप्लीट करते हैं, पूजा कर लेते हैं, थोड़े पौधों में पानी दे देते हैं एंड देन जस्ट लेट्स लेट गो। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ एंड मेरी नानी कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी, तो तब से मैंने उनसे काफ़ी इंस्पायर होके कृष्ण भगवान को मानना स्टार्ट किया, उनका व्रत रखना स्टार्ट किया। क्योंकि मेरा घर चारों तरफ से मंदिरों से घिरा हुआ है, सो मुझे देवी माँ, सामने राम मंदिर है, सो मुझे देवी माँ का एक हमेशा लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे पे बना हुआ है। तो ये जो देवी माँ है ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था एंड ये जो कृष्ण भगवान है ये तब से मेरे साथ है जब से मैं मुंबई में आई हूँ एंड मैंने इस घर पे भी लाया और हमेशा उनका साथ रखा, उनको अपने साथ रखा एंड आई फील कि बस उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। मैं मॉर्निंग में शिव अमोघ शिव कवच पढ़ती हूँ। इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है जब चीज़ें मेरे साथ बहुत उल्टी सीधी हो रही थी, तो एक क्लैरिटी लाने के लिए, एक पीस लाने के लिए। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये क्योंकि लंबा है थोड़ा, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। उस टाइम पे मैं ये रास्ते के लिए रख लेती हूँ कि ये कंप्लीट हो, क्योंकि ये मुझे डेली पढ़ना है। तो आइए घर से सेट तक का सफर शुरू करने से पहले कर लेते हैं हम सृष्टि के घर की सैर और साथ ही देखते हैं इनका सिंगिंग और गिटार टैलेंट। सो आपने मेरा पूजा घर देखा, मेरे प्लान से भी आप मिल लिए। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी कि घर पे मैंने क्या क्या चीज़ें संवारी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो एरिया है जहाँ पे जब भी मैं ऑडिशन देती हूँ, सो दिस इज़ अ ट्राइपॉड एंड यहाँ पे मैं क्विक चेक करती हूँ बिकॉज हमें हमेशा कॉस्ट्यूम पे और अपने मेकअप पे ध्यान देना पड़ता है व्हेन वी आर गिविंग ऑडिशन। तो ये मेरा एक एंगल है क्योंकि यहाँ से एंड क्योंकि डायरेक्ट लाइट आती है तो लाइट इतनी अच्छी आती है कि मुझे और आर्टिफिशियल लाइट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एक ट्विस्ट है यहाँ पे, आप वो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, वही है रश्मि शर्मा मैम का ऑफिस। एंड मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैंने मैनिफेस्ट किया है बिकॉज मैं यहीं बैठ के योगा मेडिटेशन करती हूँ एंड जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे उनका ऑफिस है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन एक बन गया एंड मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला जो कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट था एंड मुझे बहुत मज़ा आया ये सुन के एंड ये पूरा सब चीज़ एक्सपीरियंस करके। एंड यहाँ पे एक गिटार है, मैंने किसी ज़माने में सोचा था कि मैं ज़रूर लर्न करूँगी और ये अभी तक ऐसा फ्रेश का फ्रेश है। मैंने अभी तक सीखना स्टार्ट नहीं किया बट सामने इसलिए रखा है ताकि कभी ना कभी ये स्टार्ट हो जाएगा, आई होप। सो अभी तक ये गिटार यूज़ नहीं हुआ था, आई थिंक आज के ही दिन का वेट था। ट्राई करते हैं कुछ, मुझे कुछ भी नहीं आता बट हाँ, एक मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुई थी कि मुझे गिटार सीखना है, दैट इज चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। So I'm not a singer, but I love this song
एंड अभी जब आशा भोसले जी का पूरा इंसिडेंट हुआ था, सो आई वाज, बिकॉज दैट इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, इट रियली टच्ड मी, तो मुझे वो बहुत ही बुरा लगा, बट इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग एंड इट इंस्पायर्ड मी फॉर दिस. सो एक क्यूट सा कॉर्नर है, मैं वो दिखाना चाहूँगी, आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेरे दिल के बहुत पास है. दिस वन. सो ये मेरी लाइफ का बहुत ही खास अवार्ड है, क्योंकि दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ माई होल जर्नी. आफ्टर विनिंग मिस छत्तीसगढ़, आई थिंक एवरी थिंग स्टार्टेड एंड आई नेवर लुक बैक, बिकॉज मुझे उसने प्लेटफॉर्म दिया था. देन आई पार्टिसिपेटेड फॉर फेमिना मिस इंडिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम माई स्टेट. बट दिस इज स्पेशल ऑलवेज. एंड ये जो है IIIT का, जो कि नया रायपुर में एज अ चीफ गेस्ट आई वॉज अवॉर्डेड. एंड दिस इज अ लिटिल अप्रिसिएशन अवार्ड फॉर माई वर्क एंड आई होप इट ग्रोज, ताकि मेरे को यहाँ पे ना जगह ना बचे यहाँ पे रखने के लिए. तो भाई अब झटपट से शूट पर भागना है, जिसके लिए सृष्टि कर रही है अपना बैग पैक, जिसमें वो लेकर जाती है दिन भर का जरूरत का सारा सामान. सो ये है मेरा बैग एंड हम बहुत लेट हो चुके हैं, सो लेट्स जस्ट पैक एवरीथिंग एंड सो दैट कुछ आउटडोर शूट हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो. सम स्नैक्स, मेकअप, टचअप, वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर एंड विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें जो कि शूट पे यूज़ होंगी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई कीज. तो शुरू हो चुका है घर से सेट तक का ये सफर. भाई नायगांव में है इश्क जुनूनी का सेट और वहां जाने के लिए काफी समय लगता है, इसीलिए सफर के दौरान सृष्टि बता रही है अपना सफरनामा और साथ ही बता रही है कई और खास बातें भी. सो मैं काफ़ी टाइम पहले मुंबई आई थी एंड मैंने यहाँ पे अपना कॉलेज भी किया है एंड फिर एक वही बात है कि मैंने जॉब भी करना स्टार्ट कर दिया था, बट साइड बाय साइड मैंने कभी भी अपने फील्ड को नहीं छोड़ा. उसके साथ साथ मैं मॉडलिंग करती थी, रैम शोज़ करती थी, प्रिंट शूट्स करती थी, ताकि मैं उस फील्ड से बंधी रहूं, क्योंकि मेरा स्टार्ट ही एक काइंड ऑफ पैजेंट्री वर्ल्ड से हुआ था. सो मैं हमेशा बहुत कीन रहती थी फॉर द फोटो शूट्स एंड एवरीथिंग. उसके बाद फर्स्ट टाइम मेरी फ्रेंड ने मुझे थिएटर लेके गई एंड शी वांटेड कि हम दोनों एनरोल करें ऑन वीकेंड्स. तो क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी, बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर, आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, तो इसलिए मेरे को वीकेंड्स पे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता था, तो मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया. बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट मुझे काफ़ी अच्छा लगा. फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऑडिशंस दें. फिर क्योंकि फ्रेंड्स ने इंस्पायर किया, देयर वर सम गुड एक्टिंग कोचेस जो कि मुझे सजेस्ट किए कि आप ऑडिशंस देना अच्छे से ट्राई करो, हैव पेशेंस एंड यू विल बी एबल टू डू इट. तो मैंने पहले तो थोड़े एपिसोडिक्स किए एंड उसके बाद मैंने थोड़े वर्टिकल्स भी किए, म्यूज़िक एल्बम्स किया, एड्स किया एंड फाइनली अब जाके आई स्टार्टेड विद टीवी फ्रॉम पास्ट 2 years आई कैन से. येस, इससे पहले मैं कर रही थी मंगल लक्ष्मी एंड दैट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड दैट वाज न्यू टू माय लाइफ. सो क्योंकि हमारा रास्ता लंबा है अंधेरी से लेकर नायगांव का, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाती है टाइम कि 1 घंटे में कुछ प्लानिंग प्रिपरेशन करना है. मैंने पढ़ना मतलब
आई थिंक कॉलेज के बाद मैं पढ़ना छोड़ दी थी और मुझे कोई शौक नहीं था ऑनेस्टली पढ़ने का। बट हाँ, एक चीज़ है, जब मैं एक एक्टिंग कोच है उनके साथ मैं अपना कोर्स करी थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जब बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपकी ना इमेजिनेशन जो है वो क्रिएटिव ज़्यादा होती जाएंगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी एंड यू शुड ऑलवेज रीड इट। मैं लिटरली आपको मैं बताना चाहूँगी, मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रही थी कि मैं 2 नहीं और भी ज़्यादा साल से ट्राई कर रही थी कि मैं कुछ पढ़ूँ बट एक हैबिट नहीं आ रही थी। देन फिर एक होता है ना, बस दिन आ गया एक दिन एंड आई स्टार्टेड रीडिंग। और मैं अभी बिगिनर हूँ बट स्टिल मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं होता है बिकॉज मैं और मेरा बुक एंड लाइक देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। अभी स्क्रिप्ट भी आ गई है इश्क जुनूनी के नेक्स्ट एपिसोड की एंड रास्ते में, क्योंकि थोड़ा मैं ट्राई करती हूँ कि मैं प्रिपेयर कर लूँ सो दैट आई नो कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा केओस हो जाता है, मेकअप हो रहा है, हेयर हो रहा है एंड लाइक यू नो यू हैव सो मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, फूड एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा एक आइडिया ले लूँ कि क्या होने वाला है आज। सो सी यू सून। तो ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं इश्क जुनूनी के सेट पर, जहां अब सृष्टि तेजस्वी के किरदार में ढलने वाली है। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं अपने सेट पे एंड चलिए फिर चलते हैं। मेकअप आर्टिस्ट वेट कर रही होंगी फॉर मेकअप। लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट विथ मेकअप। मेकअप से पहले लेकिन थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं तो आपकी पूरी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहे एंड मेकअप बहुत अच्छे से फ्रेश दिखे। तो भाई बात करें तेजस्वी के लुक की, तो इनका लुक है काफी मॉडर्न, सिंपल सा मेकअप है। तो मेकअप की शुरुआत हो चुकी है, मॉइस्चराइजर लगाकर स्किन प्रेप कर कर शुरू हो चुका है सृष्टि का मेकअप और अब ये पूरी तरह से ढल जाएंगी तेजस्वी के किरदार में। वैसे मेकअप के साथ साथ हो रही है इनकी हेयर स्टाइलिंग भी, क्योंकि झटपट से रेडी होकर शूटिंग पर भी तो जाना है। सो अभी हम अपने बालों को पैक कर रहे हैं सो दैट इट्स ईजी फॉर अस टू पुट अ विग, बिकॉज डेली अगर आपके बालों में मशीन यूज़ होते हैं, कर्लिंग मशीन, आयरनिंग मशीन, ब्लो ड्रायर्स, तो फिर वो काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। सो यू ऑल्सो नीड टू सेव योर हेयर फॉर फ्यूचर। सो उसके लिए हमने अभी ये पैक किया है एंड जब हमारा विग रेडी हो जाएगा सो हम उसे बालों से मर्ज करते हुए लगा देंगे। तब तक जो बाकी के फाउंडेशन है वो कंटिन्यू हो रहा है। कटिंग मतलब जो आप फीचर शार्प दिखाना चाहते हैं तो आप उसको स्कल्प कर सकते हैं मेकअप से। मेकअप इज़ अ वेरी गुड आर्ट जिससे आप पूरा अपना फेस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जैसा आप दिखाना चाहते हैं वैसा। तो मुझे जैसे नोज़ का फीचर शार्प चाहिए बिकॉज आई हैव लिल यहाँ से ब्रिज तो ठीक है बट दिस पार्ट इज़ अ लिल हैवी। सो हम उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, नोज साफ करते हैं, उसके बाद नोज कटिंग अच्छा दिखते हैं। उसके नोज़ को शार्प दिखाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। फाउंडेशन प्रेप हो गया है, अब हम ये लॉक कर रहे हैं विथ लूज पाउडर। ये सेटिंग पाउडर बोलते हैं इसे एंड इससे आप थोड़ा टचअप भी कर सकते हैं जब आपका मेकअप थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि फ्रेशनेस की ज़रूरत है, थोड़ा डल हो जाता है, तो आप ये करके 2 मिनट में पूरा टचअप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ब्लश, वन ऑफ माई फेवरेट। मेरे को ब्लश ब्लाइंडनेस है, मुझे इतना पसंद है, मैं पूरा फेस अपना ब्लश से भर सकती हूँ। बट द थिंग इज़ दादा को चाहिए कि हम नेचुरल दिखें, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा टच करके ब्लश से ब्लेंड कर देते हैं।
So makeup and hair is done, and costume is also ready. So let's change. Change करने के बाद मिलते हैं, guys. तो फाइनली सृष्टि पूरी तरह से तेजस्वी के लुक में आ चुकी है। वैसे आपको बता दें कि तेजस्वी आई है बाहुबली बनने, लेकिन इसी के साथ घर वाले चाहते हैं कि तेजस्वी और गुरु का रिश्ता बन जाए, यानी कि ये हुई ना रूहानी की सौतन। तो कहते हैं आभूषण अलंकार आपका काफ़ी मूड और एक होता है ना कैरेक्टर पे बैठ जाता है। सो दिस इज़ माई कैरेक्टर्स लुक। तेजस्वी जो कि एक वेल एजुकेटेड दिल्ली की गर्ल है एंड पढ़ी लिखी के साथ साथ उसे दुनिया की समझ भी है। उसने बचपन से पावर देखा है एंड उसने देखा है कि पॉलिटिक्स कैसे काम करता है, लाइक लोग कैसे गेम प्लान करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि बाहुबली से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है एंड उसको इतना प्यार मिला है बचपन से कि उसको ना सुनने की आदत नहीं है। उसको कोई धोखा दे तो उसे बहुत, क्योंकि भले ही उसने प्यार बहुत पाया है लेकिन उसको ये भी पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो अब जिससे मैं मिलने आई हूँ वो है नागेश जी, क्योंकि उनके थ्रू ही हमारी फैमिली और उनकी फैमिली का एक कनेक्शन है। सो सबसे पहले आपको मिलाना चाहूँगी नागेश्वर जी से। लेट्स गो। तो भाई सीन भी हो गया पूरा और अब मिलते हैं नागेश्वर से, जो तेजस्वी को बाहुबली बनना सिखा रहे हैं। सो आज मेरा पहला सीन है नागेश अंकल के साथ, जिनकी वजह से ही मैं इस पूरे सीन पे आई हूँ। एंड क्योंकि बाकी लोगों का थोड़ा सा कॉल टाइम लेट है, सो मे बी उनके साथ हम मिल नहीं पाएंगे, बट येस मेरा फर्स्ट सीन जिनके साथ है, आइए मिलवाती हूँ मैं उनसे। हाय नागेश अंकल। हेलो बेटा, क्या हाल है? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फर्स्ट क्लास। हमारा जो फर्स्ट सीन था अभी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ही इंटरव्यूअर बन जाती हूँ। जो पहला सीन था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था और एकदम सर ने बोला कि जब ये क्या गले मिलने का सीन था हमारा, तो सर ने बोला कि गले मिलना है तो आपको ऑकवर्ड लगना है। मैं कहा सर लगने का, तो मुझे वैसे ही ऑकवर्ड फील हो रहा है तो बट अच्छा था, अच्छा प्रेजेंस है तेजस्वी का और बाहुबली बनने के पूरे गुण हैं जो कि घोषणा इन्होंने करी पूरी तरह, क्योंकि इन्हें बाहुबली लोग बड़े पसंद है और ये उन्हें जानने के लिए खासतौर से नागेश्वर से मिलने के लिए ये खास तौर से आई हैं। पूरी जिद्दी है, पूरी मतलब गुस्सा नाक पे रहता है इनका। तो गौतम सिंह ने इन्हें यहाँ भेजा है, तो हम गौतम सिंह ने इन्हें भेजा ज़रूर है, लेकिन हवा हमारी टाइट है कि अगर इन्हें ज़रा सा भी कुछ हो गया तो गौतम सिंह हमारी हवा टाइट कर दे। बाहुबली बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका गन, जो आपका हथियार है, जो आपको बाहुबली बनाता है। असली नहीं है, नकली है। तो आज हम अपने नए बाहुबली को गन चलाना सिखाएंगे। तो बेटा पहले बंदूक पकड़ने का, टशन में रखने का, थोड़ा सा स्लाइडली मोड़ने का और बस। और अब सामने वाले पर तान। वो है आपके ग्रीन ब्यूटीफुल आईज। सो चौधरी वालक बनाती है, बट शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल, शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। अभी तक हमने जो सीन किए हैं बहुत ही शानदार हैं और अभी हम एक सीन करके आए हैं 1-to-1 वाला। Yes. तो वो भी बहुत शानदार है एंड विश यू ऑल द बेस्ट तेजस्वी। तो देखा आपने, नागेश्वर के साथ इनका बॉन्ड तो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब मिलते हैं दादी से, जो बन गई है सृष्टि की सहेली। सो आते ही मुझे कुछ लोग मिले जो एक्चुअली बहुत ही वार्म एंड वेलकमिंग है। उनमें से एक है दादी, जिनके साथ मैं रूम शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स मीट हर। बिकॉज आई गॉट अ गुड कंपेनियन नाउ, बात करने के लिए, कोई शेयर करने के लिए। सो हालांकि हमारी एज में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से जेल करते हैं। एकदम छोटी सी बच्ची जैसी है मेरे लिए। लाइक माई ओन, आई हैव माई ओन सन्स ऑफ द सेम एज,
सो वैसे ही लगता है मुझे। तेजस्वी बहुत ज़्यादा बवाल करने वाली है और उसकी वजह से आपको सीरियल देखने का बड़ा मन होगा, क्योंकि ये जो बवाल होगा ना ये कुछ ज़्यादा ही होगा। और बाहुबली को कैसे ये अपने शिकंजे में लेगी, ये देखने वाली चीज़ होगी। जब मैं आने वाली थी शो के लिए तो एक था कि आई बी शेयरिंग माई रूम विद समवन एंड थोड़ा सा स्टार्टिंग में नर्वसनेस वो था कि लाइक आई डोंट नो कौन होंगे कैसे होंगे, बट द मोमेंट आई मेट हर आई डोंट नो रियलाइज़ कि एक बहुत ही वार्म पर्सनैलिटी है एंड लाइक यू नो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव सा एनर्जी मुझे लगा। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि उन्होंने बोला कि एज डिफरेंस होने के बाद भी मतलब मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों के जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं मैच करते हैं, वी हैव द सेम बिलीव्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखा आपने कैसे सृष्टि तेजस्वी के किरदार में ढलकर सेट में घुल मिल गई है और अब तेजस्वी तो कई सारे तमाशे करने वाली है रूहानी और गुरु की जिंदगी में, जो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अब वक्त हो चला है हमें सृष्टि को बाय बाय कहने का। उम्मीद है कि ये ट्विस्ट एंड टर्न्स दर्शकों को काफी पसंद आए। सो हम आ चुके हैं सेट पे एंड कुछ ही देर में बस स्टार्ट होने वाला है हमारा नेक्स्ट सीन एंड आज का पूरा दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत कैजुअली फन लविंग एंड लाइक यू नो एनर्जेटिक था बिकॉज आप लोग साथ में आए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी मेरे को आप लोग से बात करते करते अपने वो एस्पेक्ट याद आए कि जैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, वो मैं बोलते बोलते मुझे सारे एक फ्लैशबैक आ गया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक किक मिल गई सुबह से। सो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले मैं सृष्टि गुप्ता थी, अब काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं मेरे पूरी बॉडी लैंग्वेज से लेकर अपनी ज्वेलरी से। सो आई होप कि तेजस्वी को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना आपने सृष्टि को इंटरेस्ट से देखा होगा। सो लेट्स सी कि कैसी जर्नी होती है तेजस्वी की सीरियल पे इश्क जुनूनी पे एंड आई होप यू लव द कैरेक्टर, यू लव द होल सीन आई एम प्लेइंग विद। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।